हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 का चैप्टर 2 द रेवन एंड द फॉक्स। तो इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लेट अस डिस्कस। 1 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें फिल करना है किसके द्वारा? करेक्ट ऑप्शंस के में से चूज करके हमें उसे फिल करना है। तो ए में स्टेंजा 1 है का फर्स्ट है मिस्टर रेवन इज ए। तो रेवन कौन है? तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन है, बर्ड है या फिर फ्रॉग है। तो कौन है रेवन? तो यहां पर देखिए ब्लैंक में क्या लिखा है? बर्ड। तो मिस्टर रेवन इज ए बर्ड। तो सही क्या आएगा इसमें? बर्ड। और फ्रॉग इसमें नहीं आएगा। सेकंड है द नेम ऑफ द फॉक्स इज। जो लोमड़ी है उसका नाम क्या है? तो क्या है लोमड़ी का नाम? तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक तो रेवन है और एक रेनार्ड है। तो दोनों में से फॉक्स का नाम कौन सा है उसको हमें चूज करके यहाँ ब्लैंक में लिखना है। तो क्या है फॉक्स का नाम? रेनार्ड। तो यहाँ पर देखिए ये रेनार्ड लिखा है, ब्लैंक में क्या आएगा? रेनार्ड। तो द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। थर्ड है मिस्टर रेवन हैड, और फिर ब्लैंक है इन हिज बीक। मिस्टर रेवन की बीक में यानी कि चोंच में क्या था? तो क्या था? इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए पीस ऑफ फूड, खाने का टुकड़ा, या फिर ए बंच ऑफ लीव्स, पत्तियों का एक गुच्छा। तो क्या था रेवन की चोंच में? तो यहां पर देखिए क्या आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए पीस ऑफ फूड, खाने का टुकड़ा या खाने का निवाला। बी में स्टेंजा 2 है, उसका फर्स्ट है द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए बर्ड। फॉक्स रेवन को कैसी बर्ड कहता है, कैसा पक्षी कहता है? तो कैसा कहता है? देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन, फुलिश कहता है या फिर गुड लुकिंग कहता है। तो कैसा कहता है? यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? गुड लुकिंग। क्या कहता है फॉक्स उससे? कि रेवन तुम एक गुड लुकिंग बर्ड हो। सेकंड है द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू, और ब्लैंक है, और ब्लैंक में देखिए उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट में दो ऑप्शन है, डांस या सिंग। तो फॉक्स रेवन को क्या करने के लिए कहता है? क्या करने के लिए कहता है? डांस करने के लिए कहता है या फिर सिंग, गाना गाने के लिए कहता है? तो क्या करने के लिए कहता है? सिंग, गाना गाने के लिए। तो ब्लैंक में क्या आएगा? सिंग। द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू सिंग। फॉक्स रेवन को गाना गाने के लिए कहता है। थर्ड है द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द। रेवन और फॉक्स कहाँ रहते हैं? तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन है ब्रैकेट के अंदर, ट्रीज यानी कि पेड़ों पर, वुड्स यानी कि जंगल में। तो कहाँ रहते हैं दोनों? ब्लैंक में क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? वुड्स, जंगल में। सी है, उसका स्टेंजा थर्ड है, फर्स्ट है द रेवन ब्लैंक दैट ही क्रोक्ड। रेवन फिर ब्लैंक है, तो वह क्या हो गया था उसको याद रहा या भूल गया कि वह क्रोक्ड करता है, काव काव करता है। तो दो ऑप्शन है देखिए, रिमेम्बर्ड यानी कि याद रहा, या फिर फॉरगॉट, भूल गया। तो क्या हुआ था कि जो रेवन था वो फॉरगॉट, भूल गया, दैट ही क्रोक्ड कि वह क्रोक्ड करता है यानी कि काव काव करता है। तो दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या है? फॉरगॉट। तो यहां पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा? फॉरगॉट। सेकेंड है द रेवन ओपन इट्स बीक टू। ब्लैंक है, और इस ब्लैंक में देखिए ब्रैकेट में दो ऑप्शन है, ईट या सिंग। तो जो रेवन है उसने अपनी चोंच को किस लिए खोला? तो किस लिए खोला? तो पहला ऑप्शन क्या है? ईट, खाने के लिए खोला, और दूसरा ऑप्शन है सिंग, गाने के लिए खोला। तो किस चीज के लिए खोला उसने अपनी चोंच को? सिंग, गाने के लिए। तो ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? सिंग। थर्ड है द ब्लैंक फेल डाउन। नीचे गिर गया, तो क्या नीचे गिर गया? तो देखिए दो ऑप्शन है, फूड, खाना गिर गया, या फिर रेवन, रेवन खुद गिर गया।
तो दोनों में से क्या सही है? फूड, जो उसकी चोंच में खाना था, जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली गाने के लिए तो खाना जो था वो नीचे गिर गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसमें? फूड। तो ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? यहाँ पर देखिए फूड, द फूड फेल डाउन, खाना नीचे गिर गया। डी में स्टेंजा 4 है और उसमें फर्स्ट है द फॉक्स ब्लैंक एट द रेवन। जो फॉक्स है वह रेवन के ऊपर उसने क्या करा? तो दो ऑप्शन है, एक तो लाफ्ड है, वह हंसा, या फिर लुक्ड, उसको देखा। तो दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? लाफ्ड, हंसा। जो फॉक्स था या लोमड़ी था वह रेवन के ऊपर हंसा। सेकंड है इट इज नॉट ब्लैंक टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। तो यह नहीं है खुद के ऊपर प्राउड करना। तो यह क्या नहीं है, कैसी बात नहीं है? तो यहां पर देखिए ब्लैंक है जिसमें दो ऑप्शन है, वाइज बुद्धिमानी या फिर अनवाइज मूर्खता। तो इन दोनों में से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह यहां ब्लैंक में भरना है। तो यह कैसी बात नहीं है कि अपने ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए या खुद से ही प्राउडी नहीं होना चाहिए। तो क्या है इसमें? वाइज, बुद्धिमानी। इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। तो यह बुद्धिमानी नहीं है कि खुद के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्राउड किया जाए। थर्ड वन इज द रेवन लर्नड, रेवन ने क्या सीखा? तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन है, लेसन या फिर टीचिंग। लेसन यानी कोई भी लेसन सीखना, सीख, और टीचिंग यानी पढ़ाई। तो उसने क्या सीखा? एक लेसन सीखा, उसने एक शिक्षा पाई, एक सीख उसने सीखी। तो द रेवन लर्नड अ लेसन। तो ब्लैंक में क्या आएगा? लेसन। नंबर 2 है रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो पोम को दोबारा से पढ़िए और कॉलम ए के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको कॉलम बी के अंदर जो उनके मीनिंग्स दे रखे हैं उनके साथ में उसे मैच करना है। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। और अपने आंसर को अपने टीचर के साथ में और अपने क्लासमेट्स के साथ में उसे चेक करिए। तो देखिए कॉलम ए है ये, इसके अंदर वर्ड्स दे रखे हैं, पर्च, मॉर्सल, सीक, प्राइड, आइड, लिम्ब, वुड्स। और यहां ये कॉलम बी है जिसके अंदर मीनिंग्स दे रखे हैं, लेकिन इन मीनिंग्स का प्लेस सही नहीं है। यानी कि जो कॉलम ए के अंदर वर्ड्स दे रखा है और उसके सामने जो मीनिंग लिखा है उसकी प्लेस सही नहीं है। तो हमें इसे करेक्ट जो मैच है बी के कॉलम में उसकी मीनिंग के साथ में मैच करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस तरह से कॉलम ए के वर्ड्स का कॉलम बी के अंदर जो मीनिंग्स है उनके साथ में मैचिंग होगी। तो कॉलम ए में देखिए सबसे पहला है पर्च्ड, और कॉलम बी में देखिए किसके साथ मैच है? डी के साथ में। डी में क्या है? सेट ऑन अ ब्रांच, किसी ब्रांच के ऊपर बैठने का मतलब होता है पर्च्ड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके सामने ये ब्रैकेट में डी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कॉलम ए का ये जो वर्ड है पर्च्ड ये कॉलम बी में डी के साथ में मैच कर रहा है, और इस तरह से इसको जोड़ भी सकते हैं। सेकंड है मॉर्सल, और ये बी में देखिए ए के साथ में इसकी मैचिंग है, जिसका मतलब है ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने के बिल्कुल छोटा जो टुकड़ा होता है, नेवाला हिंदी में जिसे कहते हैं नेवाला, तो वो क्या कहलाता है? मॉर्सल। तो ये कॉलम बी में ए के साथ में इसकी मैचिंग है। थर्ड वन इज सीक, और ये देखिए कहां पर है इसका? कॉलम बी में ई के साथ में इसकी मैचिंग है। देखिए ई लिखा हुआ है, और इस तरह से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, इसकी मैचिंग कर सकते हैं। तो टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए ढूंढना या देखना। फोर्थ वन इज प्राइड, और ये देखिए किसके साथ में है? इसके सामने लिखा हुआ है सी के साथ में। तो बी कॉलम में ये सी के साथ में मैचिंग है इसकी, जिसका क्या मतलब है? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। तो प्राइड का क्या मतलब होता है? इस तरह की फीलिंग जिसमें आप ये अनुभव करो कि आप दूसरों से बेटर हो। फिफ्थ वन इज आइड,
और ये देखिए कॉलम बी में बी के साथ में इसकी मैचिंग है। और इसका क्या मतलब है? लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज को बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत रुचि लेकर के देखना, वो क्या कहलाता है? आइट होता है। 6 इज लिम्ब, और ये देखिए बी कॉलम में जी के साथ में इसकी मैचिंग है। और यहां पर भी देखिए ये ब्रैकेट में इस तरह से इनको लिख दिया है। जी में क्या है? ब्रांच ऑफ अ ट्री, किसी भी पेड़ की एक ब्रांच को क्या कहते हैं? लिम्ब। 7 इज वुड्स, और ये देखिए कॉलम बी में एफ के साथ में इसकी मैचिंग है। और क्या है इसका मतलब वुड्स का? अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, यानी कि फॉरेस्ट तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है ट्रीज का, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन उसी फॉरेस्ट का एक छोटा सा एरिया जहां पर एक तरह से एक टाइप के ही पेड़ होते हैं, तो उससे बना हुआ जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? वुड्स। तो इस तरह से ये कॉलम ए के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी के अंदर जो उनके मीनिंग्स हैं उनकी सही प्लेस के साथ में इसको मैच करना है। तो ये इस तरह से मैचिंग होगी। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नंबर 1 है लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोम। पिक्चर्स को देखिए और उन्हें नंबर देना है इन द ऑर्डर, उस ऑर्डर के अंदर हिसाब से हमें नंबरिंग करनी है। दैट दे हैपन इन पोम, जिस तरह की वो पोम के अंदर उनकी हैपनिंग हुई है, यानी कि वो जिस तरह से क्रम वाइज या ऑर्डर के हिसाब से वो घटित हुई है, उस हिसाब से हमें उनको नंबरिंग करनी है, उनकी ऑर्डरिंग करनी है। तो पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। तो देखिए इसमें नंबर 1 किसको देंगे हम? यहाँ पर देखिए ये रेवन क्रो है, तो इसको पीस ऑफ ब्रेड ये मिलती है अपनी चोंच में या अपनी बीक में, ये इसको ले लेता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए नंबर 2 में क्या करता है? ये एक ब्रांच जो है ट्री की उसके ऊपर बैठ जाता है। और यहां से फॉक्स देखिए इसको देखता है, और देखने के बाद में वो उसको क्या कहता है कि आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, जंगल के राजा बन सकते हैं, सारे पक्षियों के आप राजा बन सकते हैं, तो आप गाइए, आप हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं। इस तरह से इसकी फ्लैटरिंग करता है, चापलूसी करता है। तो ये 2 हम इसको देंगे। तो यहां पर देखिए ये 2 लिखा हुआ है, तो ये वाली जो घटना है ये 2 नंबर पे है, तो इसको 2 नंबर का ऑर्डर देंगे। 3rd नंबर पे क्या होता है कि देखिए क्रो जो है वो गाना गाना शुरू करता है, और जो ब्रेड है या रोटी का जो टुकड़ा है ये इसकी चोंच में से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या देंगे? 3rd नंबर देंगे। और 4th पर क्या होता है कि जब ये रोटी नीचे गिर जाती है तो ये फॉक्स इसको लेकर के भाग जाता है। तो इस तरह से ये कौन सी है? ये 4th नंबर की घटना है, 4th नंबर की हैपनिंग है। तो इस तरह से इनको जिस तरह से ये घटनाएं घटित हुई हैं उनके अनुसार ही इनकी ऑर्डरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। तो ये 1st नंबर की है, ये 2nd नंबर की है, ये 3rd वन है और ये 4th है। 2nd है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दी गई लाइन्स को पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। लाइन्स हैं, ए है सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king। 1 है such feathers refers to feathers, मतलब इस तरह के आपके पंख हैं, तो ये किस तरह के पंख के लिए या किस तरह के पंखों के लिए रेफर्स यहाँ पे किया गया है। ये यहाँ ब्लैंक दिया गया है, उसके अंदर हमें भरना है। और ये ऑप्शन हमें कहाँ से चुनना है? इसमें देखिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वह हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो पहला ए ऑप्शन क्या है? शाइनी एंड ब्यूटीफुल, यानी कि जो इस तरह के पंखों की जो बात की गई है वो कैसे पंख हैं? शाइनी एंड ब्यूटीफुल हैं। बी है ब्लैक एंड डल, यानी कि बिल्कुल काले हैं और डल हैं। सी है ग्रे एंड लॉन्ग, भूरे हैं और लंबे हैं। और डी है शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव, यानी कि छोटे हैं और अट्रैक्टिव भी नहीं है।
तो किस तरह के पंखों की यहाँ पर बात की गई है? तो क्या है इसमें आंसर? ए। तो देखिए यहाँ पर ए को सर्किल किया गया है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। तो क्या आएगा यहाँ पे? सच फेदर्स रेफर्स टू शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स। चमकते हुए और सुंदर पंखों को यहाँ पर बताया गया है, उनके पंखों के लिए या उस तरह के पंखों की यहाँ पर बात कही गई है। सेकेंड है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग? तो जंगल के पक्षी रेवन को किंग क्यों कहेंगे? आंसर है, द फॉक्स फ्लैटर्स द रेवन। फॉक्स यानी लोमड़ी रेवन की चापलूसी करता है। ही कॉल्स हिम हैंडसम एंड प्रेजेस हिज फेदर्स। वह उसे क्या कहता है? हैंडसम कहता है और उसके पंखों की प्रशंसा करता है। अगेन ही टेल्स, दोबारा से वह उसे बताता है, इफ ही वुड सिंग, कि यदि वह गाना गाएगा, बर्ड्स ऑफ वुड्स कॉल हिम किंग, तो जंगल के जो पक्षी हैं वे उसे राजा कहेंगे। थर्ड वन इज, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर? तो लोमड़ी रेवन को सर क्यों कहता है या सर कह करके संबोधित क्यों करता है? आंसर है, द फॉक्स वॉन्ट्स हिज मॉर्सल। लोमड़ी उसका निवाला या जो उसके मुंह में भोजन था उसे चाहता है। सो इसलिए ही ट्राइज एवरी वे, इसलिए वह हर तरीके को ट्राई करता है, हर तरीके से कोशिश करता है, ऑफ फ्लैटरिंग द रेवन, रेवन की चापलूसी करने के हर तरीके की वह कोशिश करता है। सो इसलिए टू फ्लैटर द रेवन, रेवन की चापलूसी करने के लिए द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, इसलिए फॉक्स रेवन को सर कहता है या सर कह करके संबोधित करता है। बी है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Number 1 क्वेश्चन है, why did the raven open his beak? रेवन ने अपनी चोंच क्यों खोली? तो आंसर है, क्यों खोली थी? तो द रेवन opened his beak to sing. रेवन ने अपनी चोंच गाने के लिए खोली। Second one is, complete the following with one word from the given lines. दिए हुए को कंप्लीट करना है, किसके साथ में? वन वर्ड के साथ में। फ्रॉम द गिवन लाइन्स, जो लाइन्स दी गई हैं उनमें से लेकर के हमें इस वन वर्ड को कंप्लीट करना है। तो देखिए, फॉक्स होती है क्लेवर। फॉक्स के लिए क्या आता है कि फॉक्स कैसी है? यहाँ पर क्लेवर है। और रेवन क्या है? ये यहाँ पर ब्लैंक है। तो इस पोम में से जब आपने पढ़ा है तो आपको देख करके या पढ़ करके क्या लगता है कि रेवन कैसा है? क्लेवर है या फिर क्या हो सकता है? और दूसरा, अगर मूर्ख है तो उसको क्या कहेंगे? फुलिश। तो आंसर क्या आएगा कि रेवन के आगे हम क्या लिखेंगे ब्लैंक में? फुलिश। थर्ड है, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक? रावण यह क्यों भूल गया कि उसकी जो आवाज है वो केवल एक कर्कश आवाज है या कांव कांव जैसी आवाज है? तो वह यह क्यों भूल जाता है? आंसर है कि व्हेन द फॉक्स, और फॉक्स का क्या नाम है? रेनार्ड। कि व्हेन द फॉक्स फ्लैटर्ड, जब फॉक्स या रेनार्ड उसकी चापलूसी करता, एंड कॉल्ड हिम हैंडसम, और उसे हैंडसम पुकारता, द रेवन बिलीव्ड ऑन क्लेवर फॉक्स। तो जो रेवन है वो क्लेवर फॉक्स के ऊपर क्या कर लेता है? उसने विश्वास कर लिया। एंड बिकेम प्राउड ऑफ हिज गुड लुक्स एंड शाइनी फेदर्स, और उसे क्या हुआ? अपने जो चमकते हुए पंख थे और गुड लुक्स के ऊपर क्या होता है? उसको प्राउड हो गया, घमंड हो गया। ही फॉरगॉट दैट ही इज ब्लैक अगली क्रो, और वह क्या भूल जाता है कि वह एक ब्लैक यानी कि काला भद्दा सा या गंदा सा क्रो है, कौवा है, वह यह बात भूल गया। एंड कुंट सिंग बट ओनली क्रॉ, और वह गा तो नहीं सका, केवल कांव कांव ही कर सका।
फोर्थ है हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। रेनार्ड ने रेवन को गाना गाने के लिए किस तरह से तैयार करता है, यानी कि रेनार्ड ऐसा क्या कहता है कि रेवन गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। आंसर है रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग एंड टेलिंग हिम दैट ही इज हैंडसम एंड वुड बी द किंग ऑफ द बर्ड्स इफ ही कुड सिंग। तो रेनार्ड कैसे कहता है, रेनार्ड कहता है रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग एंड टेलिंग हिम, उसकी फ्लैटरिंग करता है, उसकी चापलूसी करता है और क्या बताता है उसको कि वह बहुत ज्यादा हैंडसम है एंड वुड बी द किंग ऑफ द बर्ड्स, और वह इन पक्षियों का राजा हो सकता है इफ ही कुड सिंग, यदि वह गाएगा तो। इस तरह से जो रेनार्ड है वह क्या करता है, उसकी रेवन की चापलूसी करता है। तो अपने चापलूसी भरे हुए शब्दों से क्या कहता है, उसको क्या बताता है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम इस पक्षियों के यानी कि इस जंगल के जो पक्षी हैं उनके सबके राजा बन सकते हो यदि तुम गाओगे। तो इस तरह से वो रेवन को गाना गाने के लिए तैयार करता है। फिफ्थ है व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। रेनार्ड यह क्यों कहता है कि जो प्राइड है या जो घमंड करते हैं वह बुद्धिमानी नहीं है। आंसर है रेनार्ड द फॉक्स। रेनार्ड कौन है, फॉक्स है, लोमड़ी है। आफ्टर ट्रिकिंग द रेवन इनटू लॉसिंग हिज मॉर्सल, रेवन को ट्रिकिंग से यानी कि अपनी चालाकी से वो क्या करता है, रेवन के मॉर्सल को ले लेता है, यानी कि उससे वो छूट जाता है, खो देता है। वो स्टेट्स दैट, तो वो क्या दिखाता है, दैट प्राइड इज नॉट वाइज, कि जो घमंड है वो बुद्धिमानी नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट लेड द रेवन टू फुलिशली ओपन हिज बीक एंड लॉस हिज फूड, क्योंकि इस प्राइड की वजह से क्या हुआ, लेड द रेवन टू फुलिशली ओपन हिज बीक, कि रेवन ने अपनी चोंच को मूर्खतापूर्ण तरीके से खोला एंड लॉस हिज फूड, और अपने खाने का उसने नुकसान कर दिया। तो इस तरह से जो रेनार्ड है वो क्या कहता है कि जो प्राइड है, घमंड है, वह बुद्धिमानी नहीं है। 6 है गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। एक रीजन बताइए, एक कारण बताइए कि जो टीचिंग है यानी कि जो शिक्षा है वो एक क्वाइट अ सरप्राइज, कुछ सरप्राइज के जैसी होती है, आश्चर्य के जैसी होती है। तो आंसर है द टीचिंग इज अ सरप्राइज। टीचिंग यानी कि जो शिक्षा है वह सरप्राइज है, बिकॉज क्योंकि द रेवन ब्लाइंडेड बाय प्राइड, क्योंकि जो रेवन है वो अंधा हो गया था, किसके कारण, प्राइड के कारण, घमंड के कारण। रीडली बिलीव्ड द फॉक्स फ्लैटरिंग वर्ड्स, और पूरी तरह से उसने क्या करा कि जो फॉक्स के चापलूसी भरे शब्द थे उनके ऊपर विश्वास किया। अल्टीमेटली लॉसिंग हिज मॉर्सल, और अंत में क्या हुआ, उसे अपने निवाले से हाथ धोना पड़ा, वह खोना पड़ा। विच वॉज अ लेसन, जो कि एक लेसन था। ही डिडंट एक्सपेक्ट टू लर्न इन दैट वे, जिसकी कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, आशा नहीं करी थी कि वह इस तरीके से सीखेगा। यह जो लेसन उसने जो सीखा था, अपना मॉर्सल खो करके उसने यह लेसन सीखा था, जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं करी थी। तो इस तरह से जो टीचिंग्स होती हैं, जो शिक्षाएं होती हैं, वो कुछ सरप्राइज के जैसी होती हैं। 7 है इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच। कल्पना करिए कि कोई आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, यानी कि आपने जो काम किया है उससे भी ज्यादा कोई अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है, इस तरह की कल्पना कीजिए। हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आंसर है इफ समवन प्रेजेस मी टू मच, यदि कोई मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, आई वुड फर्स्ट रिस्पॉन्ड बाय थैंकिंग द पर्सन वार्मली, तो सबसे पहले तो मैं गर्म जोशी के साथ में उसका थैंक्स करूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा। एंड एक्सेप्टिंग दैट, और मैं ये स्वीकार करूंगा, दैट देयर वर्ड्स वर वेल मीन्ड, और मैं क्या करूंगा, यह स्वीकार करूंगा कि उसके जो शब्द थे वो सही तरह से कहे गए थे, उनका मतलब सही था। बट लेकिन आई वुड नॉट बिकम प्राउड, लेकिन मैं प्राउड नहीं होऊंगा, प्राउडी नहीं होऊंगा, उन शब्दों को सुनकर के मैं प्राउड नहीं करूंगा। आई वुड हम्बली एक्नॉलेज,
और मैं विनम्रता से यह स्वीकार करूंगा दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि इम्प्रूवमेंट के लिए यानी कि सुधार के लिए हमेशा ही गुंजाइश रहती है। इस बात को मैं विनम्रता से मानूंगा, स्वीकार करूंगा, इस तरह से मैं रिएक्ट करूंगा। लेट अस लर्न। वन है राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। पोम में से राइमिंग वर्ड्स को लिखिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक आपको करके दिया है। तो स्टेंजा 1 में है, जैसे देखिए ए में हमें करके दिया गया है लिम हिम। बी वाला है, ये हमें स्टेंजा 1 में से यहाँ पर चूज करके लिखना है। स्टेंजा 2 में है वर्ड, तो इसके हमें खुद से ही इसका क्या राइमिंग वर्ड होगा वो हमें लिखना है। स्टेंजा 3 में है जोक, इसी तरह से इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा यहाँ ब्लैंक में हमें लिखना है। स्टेंजा 4 है, इसमें देखिए नो, तो नो का जो राइमिंग वर्ड है वह हमें यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा एक वर्ड और लिखना है जिसका राइमिंग वर्ड भी हमें लिखना है। तो देखिए स्टेंजा 1 का हम देखते हैं। सबसे पहले ए में क्या है लिम हिम, और दूसरा हमें लिखना है तो बी सीक। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं जो एक जैसे बोलते हैं, बी सीक। स्टेंजा 2 में है तो ए है वर्ड, और इसका जो दूसरा राइमिंग वर्ड क्या है बर्ड। बी हमें लिखना है किंग सिंग, तो किंग का राइमिंग वर्ड हो गया सिंग। स्टेंजा 3 में है ए में है जोक, और इसका राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है क्रोक। बी में है, ये दोनों हमें लिखने हैं तो सरप्राइज और ये अनवाइज, ये होगा अनवाइज, UNWISE अनवाइज। तो सरप्राइज अनवाइज। स्टेंजा 4 में है ए है देखिए नो, नो का क्या होगा ग्लो। बी में आइट और प्राइड। तो इस तरह से ये पोम में से देख करके हम राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। नंबर 2 है स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोम। पोम के अंदर जो अंडरलाइंड वर्ड की दिए गए हैं उनकी स्टडी करनी है। ए है फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज बीक इन हिज ग्रेट बिग पीक। तो यहां पर देखिए बिग पीक को अंडरलाइन किया गया है। द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड। बिग बीक, तो देखिए दोनों में बी की साउंड आ रही है, बी वाली साउंड से ये दोनों वर्ड शुरू हैं। बी है द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, तो इसमें सॉन्ग को अंडरलाइन किया गया है और स्वीट को अंडरलाइन किया गया है, तो दोनों में देखिए स की साउंड आ रही है। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जब शुरू होता है तो उसके साथ में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे व्यंजन, उनकी साउंड शुरू होती है। When two or more words together, जब दो या दो से अधिक जो वर्ड्स होते हैं वो साथ में begin with the same sound, और वो एक साउंड के साथ में शुरू होते हैं, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और ये क्या कहलाता है एलिट्रेशन। तो जैसे बिग बीग, तो देखिए इसमें क्या है सेम साउंड है बिग बीग, और ये दो वर्ड है लेकिन सेम साउंड के साथ में शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को क्या कहते हैं मोर देन 2 वर्ड्स जो सेम साउंड के साथ में शुरू करते होते हैं वो क्या कहलाते हैं एलिट्रेशन कहलाते हैं। नाउ पिक अनदर एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। अब स्टेंजा 2 में से हमें कुछ और दूसरे एग्जांपल्स को पिक करना है, उन्हें लेना है। स्टेंजा 2 से कुछ दूसरे एग्जांपल हैं एलिट्रेशन के। वर्ड वर्ड, वुड वुड्स, तो ये एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं। थर्ड है चूज द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो नीचे ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें से हमें करेक्ट अपोजिट्स को चूज करना है एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल को कंप्लीट करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। तो यहाँ पर इस बॉक्स में 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं जिनकी जरूरत नहीं होगी, जिनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए टेबल को देखते हैं।
अब देखिए ये टेबल है, इसमें बर्ड्स दिए गए हैं पर्च्ड। अब इसका हमें अपोजिट देखना है, तो पर्च्ड का क्या मतलब होता है? डाली पर बैठा हुआ। इसका अपोजिट क्या होगा? फ्ल्यू, उड़ जाना या उड़ गया। सेकेंड है फॉरगॉट, भूल गया। अपोजिट है रिमेम्बर्ड, याद आना या याद आ गया। थर्ड है फुलिश यानी मूर्ख, और इसका क्या होगा अपोजिट? वाइज, बुद्धिमान। फोर्थ है प्राइड, प्राइड यानी अभिमान या घमंड। अपोजिट है इसका ह्यूमिलिटी, विनम्रता। 5 है लाफ्ड, हंसा। अपोजिट होगा इसका क्राइड, रोया या रोना। 6 है इग्नोर, इग्नोर करने का मतलब होता है ध्यान ना देना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? नोटिस यानी कि ध्यान देना। 7 है ग्लो, ग्लो यानी चमक या चमकना, और इसका अपोजिट है वह क्या है? डिम। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो जो ऊपर टेबल दी गई है उसमें से हमें कोई 4 वर्ड्स लेने हैं और हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए 4 सेंटेंसेस कौन कौन से हम बना सकते हैं। 1 है फ्लू को लेकर के बनाया है, तो रेवन फ्लू डाउन एंड पर्च्ड ऑन द पैरापेट आउटसाइड हिज विंडो। सेकेंड है सेंटेंस शी फॉरगॉट हिज नेम बट रिमेंबर्ड हिज फेस। थर्ड है ए वाइज पर्सन नोज व्हेन टू स्पीक। तो जो वाइज पर्सन होता है उसको पता होता है कि कब बोलना है, एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट, और कब चुप रहना है, बट नॉट फुलिश पर्सन। लेकिन जो फुलिश पर्सन होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको ये सब नहीं पता होता है। तो इस तरह से जो वर्ड्स है और उसका जो अपोजिट है उन दोनों को मिला करके हमें सेंटेंस यहां पर बनाना है। फोर्थ है वाइल प्राइड कैन लीड टू एरोगेंस, ह्यूमिलिटी फॉस्टर्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। आपने सुना होगा कि क्रो ने जब अपना फूड खो दिया तब उसने क्या किया। एज यू लिसन, जैसा तुमने सुना है, मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट्स को, जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें मार्क करना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। रेफर टू पेज 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो इन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स देखने से पहले हम ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं। द रेवन एंड द फॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड। क्रो ने वास्तव में बहुत दुख महसूस किया, बिकॉज क्योंकि द फॉक्स चीटेड हिम, फॉक्स ने उसके साथ में धोखा किया था, इसलिए क्रो ने बहुत सैड फील किया था। इन द क्वाइट नाइट, शांत रात में, द क्रो थॉट, कौवे ने सोचा, एंड सैड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कहा, आई वॉज फूल्ड बाय काइंड वर्ड्स। मुझे काइंड वर्ड्स के साथ में, यानी कि जो बहुत करुणा भरे शब्द हैं, उनसे मुझे मूर्ख बनाया गया था। बट लेकिन आई हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा था। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटिफुल फेदर्स, यहां तक कि मेरे जो पंख हैं वो ब्यूटीफुल नहीं है। आई एम स्मार्ट, लेकिन मैं फिर भी स्मार्ट हूं। टू शेयर हिज विजडम, अपनी इस बुद्धिमानी को शेयर करने के लिए ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, उसने एक जर्नी पर जाने का निश्चय किया। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, तो वह जो दूसरे जानवर थे उन सभी को बताना चाहता था। टू बी केयरफुल विद वर्ड्स ही टोल्ड देम, तो जो शब्द उनके साथ में उससे कहे थे, उन शब्दों के प्रति केयरफुल रहने के लिए वो दूसरे सभी जानवरों को बताना चाहता था। और वो शब्द क्या थे? डू नॉट लेट प्राइड लॉस वॉट यू हैव। अब देखिए ये 37 पेज की ट्रांसक्रिप्ट है, हमने पढ़ी है। अब हम जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें देखेंगे कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ए स्टेटमेंट है, द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। क्रो अनहैप्पी था क्योंकि उसका जो खाना था वो खो गया था।
तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी है द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। कौवे ने सोचा कि उसके जो सुंदर फेदर्स हैं उसने उसे स्मार्ट बनाया है, यानी कि वह अपने सुंदर पंखों की वजह से स्मार्ट है, ऐसा कौवे ने सोचा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। कौवे ने क्या सोचा था? इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स आई एम स्मार्ट। सी है द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। क्रो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था कि प्राउड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए या घमंडी नहीं होना चाहिए, ऐसा क्रो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है सही है, ट्रू है। लेट अस स्पीक नरेट द पोम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। पोम को कहना है किसके फॉर्म में? स्टोरी की फॉर्म में कहना है। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, और स्टोरी को एंडिंग हमें कुछ अलग तरह की देनी है, डिफरेंट देनी है। यू मे बिगिन लाइक दिस, और आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, यानी कि कहानी को आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। तो आप जब कहानी कहेंगे तो किस तरह से अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं कि यह एक क्लेवर फॉक्स के बारे में है स्टोरी, जिसका नाम क्या था? रेनार्ड था, एंड मिस्टर रेवन। वन डे, अब आगे आप अपनी कहानी को शुरू करें। तो बच्चों, यदि आपको भी कहानी लिखना या कहना पसंद है तो आप अपनी भी एक स्टोरी अलग तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए किस तरह से लिखी है, स्टोरी की एंडिंग किस तरह से की है कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड। यह एक कहानी है एक क्लेवर फॉक्स की जिसका नाम है रेनार्ड, एंड ए हम्बल रेवन, और एक विनम्र रेवन की। तो इन दोनों की यह कहानी है। वन डे, एक दिन, द रेवन फाउंड अ मॉर्सल। एक दिन रेवन को खाने का टुकड़ा मिला या निवाला मिला। ही फ्लू हैप्पीली टू द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री, और वह खुशी से ब्रांच, जो पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांच थी, उस पर जाकर के बैठ गया, फ्लू हो गया। टू एंजॉय हिज मील, अपने भोजन को एंजॉय करने के लिए वो पेड़ की जो सबसे ऊंची ब्रांच थी उसके ऊपर फ्लू हो गया, उसके ऊपर बैठ गया। सेम डे द क्लेवर फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, और उसी दिन सेम डे जो चालाक लोमड़ी था वह भी भूखा था। When he saw the morsel, MORSEL, इसमें S भी आएगा, MORSEL। तो when he saw, तो हमें फॉक्स क्या है? ही है। तो when he saw the morsel in the beak of raven, जब उसने मॉर्सल को रेवन की चोंच में देखा, he thought of a trick, तो उसने एक ट्रिक, एक चालाकी सोची, टू ग्रैब द रेवन्स फूड, रेवन के खाने को लेने की, छीनने की उसने एक ट्रिक सोची। ही एड्रेस्ड द रेवन एज रेवन सर, उसने रेवन को रेवन सर कह करके एड्रेस किया, संबोधित किया। एंड ओवर प्रेज्ड हिम, और उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। ही सेड, उसने कहा। यहाँ पे क्या है? रेनार्ड फॉक्स। तो उसने क्या कहा? रेवन सर, यू आर सो हैंडसम एंड योर फेदर्स आर वेरी शाइनी एंड डार्क। तो रेवन सर, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, सुंदर हो, और तुम्हारे जो फेदर्स हैं, पंख हैं, वो कैसे हैं? शाइनी है, यानी कि चमकदार हैं, और डार्क हैं, गहरे रंग के हैं। तो ये उसने उसकी ओवर प्रेज्ड की। द रेवन फेल्ट फ्लैटर्ड, रेवन ने चापलूसी महसूस की कि भैया वो मेरी चापलूसी कर रहा है। बट ही डिड नॉट ओपन हिज बीक, लेकिन उसने अपनी चोंच को नहीं खोला। एंड ओनली नोडेड हिज हेड, और केवल अपने सिर को उसने हाँ की मुद्रा में कहने के लिए हिलाया, यानी कि अपनी चोंच से उसने कुछ नहीं बोला, केवल अपने सिर को हिलाया। देन द क्लेवर फॉक्स अगेन टोल्ड हिम, और तब जो क्लेवर फॉक्स थी उसने दोबारा कहा या दोबारा बताया। इफ यू वुड सिंग, यदि तुम गाओगे, द बर्ड्स इन द वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो तुम्हें राजा कहेंगे। द रेवन वंस अगेन फेल्ट फ्लैटर्ड, रेवन ने एक बार फिर से चापलूसी महसूस की। एंड फ्लप्ड हिज फेदर्स, और अपने पंखों को फ्लप किया, फड़फड़ाया।
देन वेरी केयरफुली ही पुट द मॉर्सल ऑन द ब्रांच, और तब उसने बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक जो मॉर्सल था उसको ब्रांच के ऊपर रखा, टहनी के ऊपर रखा, एंड हेल्ड इट फर्मली विद हिज क्लॉ, और अपने पंजों से उसे बहुत अच्छी तरह से पकड़ा। ही ओपन्ड हिज बीक एंड स्पीक लाउडली, उसने अपनी चोंच को खोला और बहुत जोर से बोला। डियर फॉक्स, यू नो वेरी वेल, तुम अच्छी तरह से जानते हो, दैट आई कैन नॉट सिंग, कि मैं गा नहीं सकता, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। ओनली आई कैन क्रॉक, मैं केवल काव काव कर सकता हूँ। वी रेवेंस हैव ब्यूटीफुल एंड डार्क फेदर्स, हम रेवेंस के सुंदर और डार्क पंख होते हैं, बट हॉर्स वॉइसेस, लेकिन हमारी जो आवाज होती है वो कर्कश आवाज होती है। वी आर नॉट प्राउड बर्ड्स, हम प्राउड बर्ड्स नहीं है, घमंड वाले पक्षी नहीं है, बट लेकिन वी आर हम्बल एंड वाइज बर्ड्स, लेकिन हम बहुत हम्बल यानी कि बहुत विनम्रता वाले और बुद्धिमान बर्ड्स हैं। योर ट्रिक टू फूल मी इज नॉट वर्क, तुम्हारी यह ट्रिक, तुम्हारी यह कोशिश मुझे मूर्ख बनाने की काम नहीं करेगी। वी आर नॉट वेन बर्ड्स, हम दुष्ट पक्षी नहीं हैं। वी आर एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट बर्ड्स, हम सहानुभूति वाले और करुणा भरे हुए पक्षी हैं। देन द रेवन थ्रू डाउन अ पीस ऑफ मॉर्सल एंड सेड अलाउड, और तब रेवन ने क्या करा, जो मॉर्सल था उसमें से एक टुकड़ा नीचे फेंका और सेड अलाउड, और जोर से कहा, मिस्टर रेनार्ड, वी बिलीव इन केयरिंग एंड शेयरिंग, तो मिस्टर रेनार्ड, हम केयर करने में और शेयर करने में विश्वास करते हैं। एंजॉय द मॉर्सल ऑफ चीज, चीज के इस टुकड़े को एंजॉय करो। एंड, और इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन माई सॉन्ग, और यदि तुम अब भी मेरे गाने में इंटरेस्टेड हो, हियर इट इज, तो वह यह रहा, क्रॉक क्रॉक, और वह उसको गा के बताता है क्या, काम काम। द रेवन फ्लू अवे क्रॉकिंग हैप्पीली, और रेवन काम काम करता हुआ खुशी से उड़ गया। द फॉक्स लुक्ड अप एट द मॉर्सल इन डिसबिलीफ, और फॉक्स ने मॉर्सल की तरफ, यानी कि जो निवाला उसने फेंका था उसकी तरफ अविश्वास के जैसे देखा, क्योंकि फॉक्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रेवन ने उसे खाने का निवाला दे दिया है, तो उसने अविश्वास से मॉर्सल की तरफ देखा। ही क्विकली पिक्ड अप द मॉर्सल, उसने जल्दी से मॉर्सल को उठा लिया, एट इट, उसको खा लिया, एंड सेड, और कहा, नेवर टेल लाइज एंड नेवर चीट अदर्स, कभी भी झूठ मत बोलो, और नेवर चीट अदर्स, और कभी भी दूसरों के साथ धोखा मत करो। आई विल स्टॉप बीइंग कनिंग, मैं भी चालाकी करना बंद करूंगा। आई हैव लर्न्ड अ गुड लेसन टुडे, आज मैंने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा है। तो ये देखिए, इस स्टोरी की ये डिफरेंट एंडिंग है। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपके पास में इससे भी अलग कोई एंडिंग हो सकती है, तो आप अपनी स्टोरी खुद से बनाएं और उसे आप हमारे चैनल पर जरूर शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी स्टोरी का आपने क्या एंड दिया है। लेट अस राइट नाउ, अब राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन। अब आप जो कहानी है जो आपने कही है उसे आपको एक कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत की फॉर्म में उसे लिखना है। Remember to write only the actions for the raven as he has food in his mouth and does not speak. और आपको ये याद रखना है कि इस कहानी में आपको केवल वही एक्शन लिखने हैं जब रेवन के मुंह में फूड होता है और वह कुछ भी नहीं बोलता है। तो उस समय का जो सीन है केवल उसके लिए ही आपको एक्शन लिखने हैं। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, यानी कि जब आप ये कहानी कन्वर्सेशन की फॉर्म में कह रहे हैं तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। रेनार्ड, तो जब रेनार्ड आया वो क्या कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, मिस्टर रेवन गुड मॉर्निंग, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली, तुम आज जल्दी जगे हुए लग रहे हो। मिस्टर रेवन जस्ट नोड्स हिज हेड, और मिस्टर रेवन केवल अपने सिर को हिला देता है, यानी कि हाँ कहने के लिए वो अपनी चोंच को नहीं खोलता है, केवल अपना सिर हिला देता है। रेनार्ड, ओ मिस्टर रेवन यू लुक, अरे मिस्टर रेवन तुम दिख रहे हो। तो इस तरह से आप अपने इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो रेनार्ड क्या कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, मिस्टर रेवन गुड मॉर्निंग,
यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली, आज तुम बहुत जल्दी जगे हुए लग रहे हो। मिस्टर रेवन जस्ट नोड्स हिज हेड, और मिस्टर रेवन केवल अपना हेड, अपना सिर हाँ की मुद्रा में हिला देता है। अब आगे रेनाल्ड क्या कहता है, ओ मिस्टर रेवन, अरे मिस्टर रेवन, यू लुक वेरी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। एंड योर फेदर्स आर सो शाइनी, और तुम्हारे जो पंख हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार हैं। रेवन फ्लप्स हिज फेदर्स प्राउडली, अब रेवन अपने पंखों को बहुत प्राउडली फ्लप करता है, फड़फड़ाता है। रेनाल्ड, तो देखिए रेनाल्ड क्या कहता है, क्योंकि हमें ये जो कहानी थी अब हमें उसको बातचीत की फॉर्म में, कन्वर्सेशन की फॉर्म में लिखनी है, यानी कि रेवन और रेनाल्ड दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो अब रेनाल्ड क्या कहता है, मिस्टर रेवन इफ यू वुड सिंग, मिस्टर रेवन यदि तुम गाओगे, ऑल बर्ड्स इन वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो वुड्स के यानी कि जंगल के सारे पक्षी तुम्हें किंग कहेंगे, तुम्हें राजा बुलाएंगे। द रेवन कीप्स द मॉर्सल ऑन द ब्रांच एंड होल्ड्स इट फर्मली विद हिज क्लॉ, तो रेवन ने अपने मॉर्सल को यानी कि जो खाने का टुकड़ा था उसको ब्रांच के ऊपर रख दिया और अपने क्लॉ से, अपने पंजे से उसे अच्छी तरह से पकड़ लिया। अब देखिए रेवन क्या कहता है, यस हाँ मिस्टर रेनाल्ड, व्हाट डिड यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। वाई यूर फ्लैटरिंग, तुम्हारी चापलूसी से। आई विल ओपन माई बीक, कि मैं अपनी चोंच को खोल दूंगा। एंड द मॉर्सल विल फॉल, और ये जो मॉर्सल है, खाने का टुकड़ा है, वो गिर जाएगा। यू वर फ्लैटरिंग मी, तुम मुझे यानी कि तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। अब देखिए रेनाल्ड क्या कहता है, नो नो नहीं नहीं मिस्टर रेवन, आई वॉज नॉट, मैं नहीं कर रहा था, यानी कि मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये देखिए डॉट 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 डॉट, ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया गया है, लेकिन ये सेंटेंस क्या रहा होगा कि आई वॉज नॉट योर फ्लैटरिंग, मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा था। तो अब देखिए जब रेनाल्ड कहता है नो नो कि मैं नहीं कर रहा था, तो रेवन क्या कहता है, उसे बीच में टोकते हुए, व्हाट नो नो, क्या नहीं नहीं। आई नो वेरी वेल गॉड हैज गिवन अस, यानी कि रेवेंस को डार्क शाइनी फेदर्स एंड ए लाउड वॉइस दैट क्रॉक्स। आई नो वेरी वेल, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, गॉड हैज गिवन अस, कि भगवान ने हमें दिया है, हमको यानी कि रेवेंस को, डार्क शाइनी फेदर्स, डार्क यानी गहरे रंग के चमकते हुए फेदर्स दिए हैं, पंख दिए हैं। एंड अ लाउड वॉइस दैट क्रॉक्स, और बहुत ऊंची आवाज जो कि क्रॉक करती है, यानी कि कर्कश आवाज, कांव कांव वाली हमें आवाज दी है। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वी रेवेंस आर वेरी हम्बल एंड फ्रेंडली, हम रेवेंस कैसे हैं, बहुत हम्बल हैं, विनम्र हैं और फ्रेंडली हैं। रेनाल्ड, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू, मैं तो केवल कोशिश कर रहा था, तो वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू, मैं तो केवल कोशिश कर रहा था। रेवन, ओनली ट्राइंग टू ट्रिकिंग मी, केवल मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ मॉर्सल, मैं तुम्हें इस निवाले में से एक पीस, एक टुकड़ा दे दूंगा। रेनाल्ड, फीलिंग शेम, शर्मिंदगी महसूस करते हुए रेनाल्ड क्या कहता है, ओ फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू। रियली, वास्तव में, यू आर ब्यूटीफुल, तुम वास्तव में सुंदर हो। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई विल स्टॉप बीइंग कनिंग, मैं चालाकी करना छोड़ दूंगा। रेवन, अब देखिए रेवन क्या कहता है, रिमेंबर, याद रखो, वॉट यू हैव सेड दैट शुड बी ट्रूथफुल एंड हम्बल, जो तुम कुछ भी कह रहे हो वो कैसा होना चाहिए, ट्रूथफुल, सच्चाई वाला होना चाहिए, एंड हम्बल, और विनम्र होना चाहिए। डोंट फ्लैटर एनीवन, किसी की भी चापलूसी मत करो। फ्लैटरर्स आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन, और जो चापलूस होते हैं वो हर किसी के द्वारा डिसलाइक किए जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। अब रेनाल्ड क्या कहता है, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, मेरे फ्रेंड तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। मिस्टर रेवन, फॉर अ पीस ऑफ मॉर्सल एंड फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, तो मेरे फ्रेंड रेवन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, किसके लिए, ए पीस ऑफ मॉर्सल,
यानी कि इस खाने के एक टुकड़े के लिए, और तुम्हारे जो बुद्धिमत्ता भरे हुए शब्द हैं उनके लिए मेरे फ्रेंड रेविन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। Let us explore. Origami is an art of folding objects out of paper to create both two-dimensional and three-dimensional objects. तो ओरिगेमी क्या है? एक आर्ट है जिसमें पेपर से यानी कि कागज से 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट्स की आकृति बनानी हो, कुछ भी बनानी हो, तो उसमें पेपर को फोल्ड करके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस कला को क्या कहते हैं? ओरिगेमी कहते हैं। लेट अस मेक स्टिक पपेट्स एंड इनेक्ट द पोम। तो आइए चलिए एक स्टिक पपेट बनाएं और उसे पोम में इनेक्ट करें, यानी कि उसके द्वारा हम पोम को कहें। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। और जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, यानी कि पपेट बनाने के लिए आप ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आप चार्ट पेपर की शीट ले सकते हैं या कोई कड़क कागज हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो पेपर को इस तरह से काट करके दोनों साइड से फोल्ड कर दें। उसके बाद में आप स्केच पेन से इसका माउथ ड्रॉ कर दीजिए और एक अलग पेपर से, व्हाइट कलर के पेपर से, ये उसकी 2 आईज बना दें। कान बनाने के लिए पेपर को इस तरह से ट्रायंगल काट दें और 2 कान बना करके चिपका दें। देखो ये ट्रायंगल बना करके यहां पर इस तरह से चिपका दें। उसके बाद में पीछे ये एक होल्डर दूसरे कागज से, ग्लू पेन से या किसी से भी आप इसमें चिपका दें और इस तरह से ये 2 पेयर आप बना लें, तो ये एक पपेट का पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से आप एक पपेट बना सकते हैं। और ये देखिए क्या है, ब्लैक कलर का एक क्रो बनाया है। तो इसे बनाने के लिए भी आप एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, जिसमें पहले इस शेप के आप शीट को काट लें। फिर इसका ये मिडिल जो पार्ट है उसको बनाने के लिए जो चार्ट पेपर की शीट है उसको इस फॉर्म में काट लें। ये एक स्टिक बना लें और इस स्टिक को यहाँ इसके जो बीच वाला पार्ट होता है उसके ऊपर चिपका दें। ये 2 फेदर्स बना लें और इसको देखिए ये क्रो बनता जा रहा है, इस क्रो की बॉडी के ऊपर इनको चिपका दें और जो स्टिक बनाई थी उसके ऊपर इस क्रो को बैठा दें। तो इस तरह से देखिए ये क्रो बन जाएगा। तो इस पिक्चर को देख करके आप आसानी से क्रो बना सकते हैं। यू मे यूज द पपेट्स वाइल नरेटिंग द स्टोरी। और आप इन पपेट्स का यूज कब कर सकते हैं? जब आप स्टोरी कह रहे हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 1, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और यूनिट 1 क्या है? रामा टू द रेस्क्यू। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।